हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वीटी एंड वेलकम टू लर्निंग विदाउट बर्डन। तो आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक चीज जो पहले समझना है वो होता है इक्वालिटी और इक्विटी। तो इक्वालिटी क्या है और इक्विटी क्या है? ये जो है इक्वलिटी मतलब समानता और इक्विटी मतलब समता। अब हम समझेंगे कि इक्वलिटी और इक्विटी में अंतर क्या है। हमारा जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो बेस्ड है इक्विटी पे, ठीक है, समता पे, इक्वलिटी पे नहीं। इक्वलिटी और इक्विटी को समझने के लिए आप एक उदाहरण से समझिए कि आपके घर में मान लीजिए आपको दो बेटा है, ठीक है, और आपके पास एक गिलास दूध है। आप दोनों बच्चे को आधा आधा गिलास दूध देते हैं, तो ये हुआ इक्वलिटी, ठीक है। आपके पास दो बच्चे हैं, आपके पास एक गिलास दूध है, आप दोनों बच्चे को आधा आधा गिलास दूध देते हैं, तो ये हुआ इक्वलिटी, समानता। अब सिचुएशन ये है कि आपका एक बेटा बीमार है और एक बेटा जो है वो तंदुरुस्त है भगवान की कृपा से। और एक बेटा जो बीमार है उसका हड्डी कमजोर है, उसको कैल्शियम की ज्यादा जरूरत है और डॉक्टर ने कह दिया कि आप उसको एक गिलास दूध रोज दीजिए। तो ऐसे में आप क्या करते हैं, जो कमजोर है उसको एक गिलास पूरा दूध दे देते हैं, जो मजबूत है उसको नहीं देते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि चलो जो कमजोर है पहले उसको हम एक गिलास दूध दे करके ठीक कर लेते हैं। तो ये होता है इक्विटी, ठीक है। तो हमारा जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो इक्विटी पे बेस्ड है, समता पे बेस्ड है। मतलब इसका मतलब क्या होता है? इक्विटी का मतलब कि इंडिविजुअल के नीड के अकॉर्डिंग फैसिलिटी देना। मतलब आप सबको एक समान फैसिलिटी नहीं दे रहे, बल्कि उसके जरूरत के हिसाब से फैसिलिटी दे रहे। अगर किसी को ज्यादा जरूरत है तो आप उसे ज्यादा दे रहे हैं, ठीक है, और जिसको जिस तरह की फैसिलिटी की जरूरत है आप उसको उस तरह की फैसिलिटी दे रहे हैं। ये है इंक्लूसिव एजुकेशन, इंडिविजुअल के नीड के अकॉर्डिंग फैसिलिटी देना। अब इसको एक और उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए एक बच्चा है जिसकी हाइट इतनी है, ठीक है, और एक बच्चा है जिसकी हाइट इतनी है, और यहाँ पर से एक बाउंड्री है जिसको इसको कुछ देखना है। उधर मान लीजिए इधर कुछ चल रहा है, देखना है दोनों को। तो ये बच्चा जो है, ये बच्चा बिना किसी के सहायता के इसको देख सकता है, ये बच्चा नहीं देख सकता। तो इस बच्चे के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पर एक छोटा सा टेबल लगा देंगे और इस टेबल पर इस बच्चे को ऐसे चढ़ा देंगे। ये बच्चा इस टेबल पर चढ़ गया, अब ये भी देख पा रहा है और ये भी देख पा रहा है। इसी को कहते हैं इक्विटी, ठीक है। तो एक बात समझ में आ गया कि इक्विटी किसको कहते हैं? समता, मतलब जरूरत के हिसाब से सुविधा देना, एक बराबर सुविधा नहीं देना। ये नहीं कि तुम दोनों मेरे लिए एक समान हो, तुम दोनों को एक समान फैसिलिटी देंगे, नहीं, जिसको जितनी जरूरत है उतनी फैसिलिटी देंगे। और एक होता है समता, जो जिसको जरूरत है, जितना जरूरत है उसके हिसाब से। तो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन किस पे बेस्ड है? इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो इक्विटी पे बेस्ड है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। एक चीज जो और जिस पर ये बेस्ड है वो है सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलगाव। तो अलगाव जो है वह प्रकृति के नियम के खिलाफ है, प्रकृति के नियम के खिलाफ है। अब मान लीजिए जैसे सूरज की रोशनी है, तो सूरज की रोशनी क्या है?
सूरज की रोशनी सभी के लिए एक समान है। ऐसा नहीं है कि जो रईस आदमी है उसको सूरज की रोशनी थोड़ा ज्यादा मिल जाएगी और जो गरीब आदमी उसको थोड़ा कम मिल जाएगी, या हवा जो है वो सबके लिए एक समान है। मतलब प्रकृति ने जो भी चीजें बनाई है वो सबके लिए एक समान बनाई है। उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं किया, ना जात के आधार पे, ना धर्म के आधार पे, ना जेंडर के आधार पे, ना ही पैसा या आर्थिक स्थिति के आधार पे। चाहे लड़का हो लड़की हो, लड़का या लड़की, सूरज उसमें भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, अमीर है गरीब है, सूरज उसमें भेदभाव नहीं करेगा। कोई भी जाति का है, कोई भी धर्म का है, सूरज अपनी रोशनी देने में भेदभाव नहीं करेगा। तो प्रकृति का ये नियम है कि वो सबके लिए एक समान है, सेग्रीगेशन के खिलाफ है, अलगाव के खिलाफ है। और सेग्रीगेशन का ही जो अपोजिट वर्ड है वो है इंक्लूजन। इंक्लूजन मतलब सबको लेकर चलना, और सेग्रीगेशन मतलब अलग अलग करना। अब एक चीज जो और समझनी है वो ये कि पहले हमने पढ़ा है इंडिविजुअल डिफरेंस चैप्टर में कि इंडिविजुअल डिफरेंस है, सारे बच्चे एक दूसरे से अलग हैं। कोई भी बच्चा एक दूसरे के समान नहीं है, चाहे वो आइडेंटिकल ट्विंस ही क्यों ना हो, वो एक दूसरे से अलग ही होगा। और ये जो विभिन्नता है, ये जो डाइवर्सिटी है, ये भगवान ने बनाई है, नेचर के द्वारा बनाया गया है, इसको इंसान कम नहीं कर सकता। अगर हम और आप चाहेंगे कि डाइवर्सिटी को कम कर दे, सारे बच्चे को एक समान बना दे, तो ये पॉसिबल नहीं है। डाइवर्सिटी को कम नहीं किया जा सकता है, डाइवर्सिटी को कम नहीं किया जा सकता है। कम कैसे करेंगे? जिसका जो नेचर है वो हम थोड़ी बदल सकते हैं, वो तो भगवान ने बनाया है। हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंस है, हर बच्चे का सोचने का तरीका अलग, हर बच्चे का फिजिकल अपीयरेंस अलग, हर बच्चे का हर चीज दूसरे बच्चे से अलग है और उसको कोई कम नहीं कर सकता। तो हम लोग कर क्या सकते हैं? हम लोग यूनिटी इन डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट कर सकते हैं। ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट कर सकते हैं। हम लोग विभिन्नता में एकता को सेलिब्रेट करेंगे, कम नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे? सेलिब्रेट करेंगे। सारे तरह के बच्चे हैं क्लास में, हर जाति के, हर धर्म के, हर जेंडर के बच्चे हैं, सबको मिल के इंजॉय करना है, सेलिब्रेट करना है। क्योंकि अगर सारे बच्चे एक जैसे हो जाएंगे तो फिर क्या मजा है? फिर तो लगेगा कि जैसे सारे बच्चे क्लास में रोबोट बैठे। सबकी अलग अलग विशेषता है, यही तो सबसे अच्छी बात है ना, कि सब में डाइवर्सिटी है, सब अलग अलग तरह का है। तो क्या करना है? डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता में एकता को सेलिब्रेट करना है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे थोड़ा टाइप्स ऑफ एजुकेशन। टाइप्स ऑफ एजुकेशन क्या हुआ? पहले नॉर्मल होता था, नॉर्मल मतलब जैसे कोई जो नॉर्मल बच्चा उसको नॉर्मल स्कूल में भेज दिया जाता था, तो ये हुआ नॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, स्पेशल एजुकेशन, फिर स्पेशल एजुकेशन लाया गया। स्पेशल एजुकेशन क्या हुआ? जैसे आप लोगों ने सुना होगा मूक एवं बधिर के लिए स्कूल, मतलब जो गूंगे लोग होते थे उसके लिए अलग स्कूल बना दिया जाता था, जो बहरे होते थे उनके लिए अलग स्कूल बना दिया जाता था। मतलब जिसमें कोई कमी है या कोई नीड है जिसको, उसके लिए एक अलग स्कूल बनाया जाता था। बहुत स्कूल अभी भी कहीं कहीं पर है, बहरे लोगों के लिए अलग स्कूल, गूंगे लोगों के लिए अलग स्कूल, उसी को कहा जाता है स्पेशल स्कूल। ठीक है, उसके बाद आया इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इंटीग्रेटेड को हिंदी में कहते हैं एकीकृत। इंटीग्रेटेड में क्या हुआ? स्पेशल स्कूल अलग से, नॉर्मल स्कूल अलग से नहीं रखा गया, सबको साथ लेकर चलना। इंटीग्रेटेड मतलब सबको साथ लेकर चलना। सबको, जितने तरह के बच्चे हैं, चाहे वो गिफ्टेड हैं, चाहे क्रिएटिव हैं, चाहे वो कमी वाले बच्चे हैं, सबको एक स्कूल में एक साथ ही कर दिया गया। तो अब हम कहेंगे कि इंक्लूसिव जो है, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्या है? समावेशी शिक्षा भी है सबको साथ लेकर चलना। अब इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव में अंतर क्या है? ये भी है सबको साथ लेकर चलना और ये भी है सबको साथ लेकर चलना। तो अब समझेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। ठीक है,
दोनों में अंतर ये है कि इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव। इंटीग्रेटेड क्या है कि सबको, जितने तरह के बच्चे हैं सबको एक स्कूल में लेकर तो आ गए, लेकिन उसके अनुसार सिस्टम को चेंज नहीं किया गया। सिस्टम को चेंज नहीं किया गया, नॉट मॉडिफाई द सिस्टम। मतलब सारे बच्चे एक स्कूल में आ गए हैं, लेकिन उनकी जरूरत के हिसाब से नहीं पढ़ाया जा रहा है। पढ़ाने का एक ही तरीका अपनाया जा रहा है। अब जिस बच्चे को समझ में आया ठीक, नहीं समझ में आया ठीक। लेकिन इंक्लूसिव में क्या है, सिस्टम को चेंज किया गया। ठीक है, बच्चे के नीड के हिसाब से सिस्टम को चेंज किया गया। इंटीग्रेटेड में क्या था, अगर किसी बच्चे को कोई स्पेशल फैसिलिटी देनी होती थी तो उसके लिए एक स्पेशल रूम होता था जिसको रिसोर्स रूम कहा जाता था। लेकिन अब क्या है, सारी फैसिलिटी, ऑल फैसिलिटी जो है वो आप रेगुलर क्लासरूम में ही देंगे, ताकि उस बच्चे को ये फील ना हो कि मैं दूसरे बच्चों से कमजोर हूँ या दूसरे बच्चों से कम हूँ। किसी भी तरह से किसी भी बच्चे को ये फील नहीं कराना है कि तुम कमजोर हो। इंटीग्रेटेड में क्या था कि बच्चे की जो कमी थी वो हाईलाइटेड होती थी, लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंस है इसमें। इंक्लूसिव में क्या है, ये नहीं पता चलेगा कि इस बच्चे में कमी है, बल्कि ये पता चलेगा कि इंडिविजुअल डिफरेंस है, जो कि है भी। इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब हर बच्चा एक दूसरे से अलग है। तो इंक्लूसिव में यह जो इंक्लूसिव है ये इस सिद्धांत पर आधारित है कि हर बच्चा एक दूसरे से अलग है। और इंटीग्रेटेड में जो बच्चे में कमी होती थी तो वो हाईलाइटेड हो जाती थी कि इस बच्चे में ये कमी है। ठीक है, अब किस किस तरह के बच्चे होते हैं इस पर हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। एक है गिफ्टेड चाइल्ड। तो गिफ्टेड चाइल्ड की क्या खासियत होती है, गिफ्टेड चाइल्ड के जो है 3 गुण होते हैं। एक तो एबव एवरेज एबिलिटी, वो हमेशा एवरेज बच्चों से जो है वो ऊपर होगा। ठीक है, नॉर्मल बच्चे अगर किसी चीज को 1 साल में कर सकते हैं तो गिफ्टेड बच्चे उस चीज को 9 महीने में कर लेंगे। अगर जो एवरेज बच्चा अगर 1.5 साल में कुछ चीज कर पा रहा है तो वो 1 साल में ही कर लेगा। मतलब हर हाल में वो एवरेज बच्चे से ऊपर होगा, एवरेज बच्चे से ज्यादा होगा। इसमें क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होगी, गिफ्टेड बच्चे में क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होगी और कमिटमेंट बहुत ज्यादा होगा। अब क्रिएटिविटी और कमिटमेंट, क्रिएटिविटी क्या होता है, क्रिएटिविटी होता है दिशाओं में सोचना। जो बच्चा नए नए आइडियाज ला सके, बहुत तरह के दिशाओं में सोच सके, एक आइडिया नहीं काम किया तो चलो दूसरे पर काम करते हैं। और कमिटमेंट, कमिटमेंट क्या होता है, कमिटमेंट होता है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मतलब जिस चीज को ठान लिया तो उस चीज को करके ही छोड़ेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये 3 चीजें जिसमें होती है, तीनों चीजें वो हाई, ये तीनों चीजें जिसमें हाई होती है वो गिफ्टेड चाइल्ड होता है। मतलब एबिलिटी भी हाई होगा, क्रिएटिविटी भी हाई होगा और कमिटमेंट भी हाई होगा, तो वो गिफ्टेड चाइल्ड होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा समझेंगे क्रिएटिव चाइल्ड। क्रिएटिव चाइल्ड क्या होता है, क्रिएटिव चाइल्ड क्या होता है, एबिलिटी टू डू समथिंग न्यू। ऐसा बच्चा हमेशा, ऐसे बच्चे में जो है कुछ नया करने की क्षमता होती है। ठीक है, ये नहीं कि जो पहले से चला आ रहा है उसी को ये फॉलो करेगा, जो पहले से चला आ रहा है उसको ये फॉलो नहीं करता, ये अपना कुछ नया करता है, इनोवेट करता है। ठीक है, ऐसा बच्चा इनोवेट करता है कुछ नया। फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल मतलब क्या हुआ, एक तरीका काम नहीं किया तो दूसरा तरीका अपनाना। ये नहीं कि रिजिड नहीं होगा कि मुझे एकदम रिजिड इसी चीज को करना है तो करना है, रिजिडिटी नहीं होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है। इस तरीके से नहीं हो रहा है तो चलो दूसरा तरीका अपनाते हैं। और क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, क्रिएटिव चाइल्ड जो है वो इंडिपेंडेंट होगा। और एक चीज है डाइवर्जेंट थिंकर। डाइवर्जेंट थिंकर क्या होता है, दिशाओं में सोचना, दिशाओं में सोचना। एक होता है डाइवर्जेंट थिंकर और एक होता है कन्वर्जेंट थिंकर। तो ये डाइवर्जेंट थिंकर जो है ये क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, और थिंकर जो है, कन्वर्जेंट थिंकर ये इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, इंटेलिजेंस। अब अंतर क्या है ये समझते हैं। कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट क्या हुआ
कि मतलब सब कुछ आकर के जो है एक बिंदु पे उसका डिसीजन लेना है, ठीक है, एक बिंदु पे डिसीजन लेना है, मतलब चारों तरफ से सोच जो है वो एक बिंदु पर आकर के एक ही वो डिसीजन लेगा, एकदम पक्का डिसीजन, एक डिसीजन, तो वो हो जाएगा कन्वर्जेंट थिंकर। और डाइवर्जेंट थिंकर क्या है कि ये हुआ कन्वर्जेंट, एक पॉइंट पर आकर वो डिसीजन लेगा, कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट क्या है, विभिन्न तरह से सोचेगा, ये तरीका नहीं काम आया चलो ये तरीका अपनाते, ये नहीं काम आया ये अपनाते, ये नहीं ये अपनाते हैं, मतलब वो हर दिशा में सोचेगा, तो ये हुआ डाइवर्जेंट थिंकर। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा कि डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वो किससे रिलेटेड है, तो क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, और कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है वो इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, ठीक है। अब कुछ कमी वाले बच्चे को देख लेते हैं, कुछ डिफिशियंसी जैसे कि बच्चे में होता है, एक है डिसलेक्सिया, इसको हिंदी में भी कहते हैं डिसलेक्सिया। ये क्या होता है, रीडिंग डिसऑर्डर, मतलब पढ़ने में इसको प्रॉब्लम होगा, पढ़ने में प्रॉब्लम, जैसे कि वो वाज को 100 पढ़ देगा, बी को डी पढ़ देगा, तो ये जो है इसका ये मतलब नहीं है कि वो उसको आंख से उल्टा दिख रहा है, जैसे वाज जो है वो उसको 100 दिख रहा है, या बी जो है वो डी दिख रहा है, उसके आंख में प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि उसके आंख में प्रॉब्लम है, उसके आंख में प्रॉब्लम नहीं, बल्कि उसका जो ब्रेन में जो नस है, वायर जो फिट है ना ब्रेन का, वो उल्टा पुल्टा फिट हो गया है, ठीक है। ब्रेन में तो बहुत सारा नर्व्स होता है ना, तो वो उसके वायरिंग में प्रॉब्लम है, ठीक है, ब्रेन में इस तरह से उसका नस ही उल्टा पुल्टा हो गया है, वायर ही उल्टा पुल्टा हो गया है कि उसको ये चीज उल्टा दिखता है, ठीक है। एक होता है डिसग्राफिया, तो डिसग्राफिया ग्राफ वर्ड से याद रखना है, ये राइटिंग से रिलेटेड डिसऑर्डर है, राइटिंग से रिलेटेड डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, बच्चा लिखता गलत है, और एक चीज और है, अगर क्वेश्चन ऐसा आए कि बच्चा लिखता भी गलत है और पढ़ता भी गलत है, तो आंसर हमेशा डिसलेक्सिया होगा, क्योंकि जो बच्चा पढ़ेगा गलत वो लिखेगा भी गलत, ठीक है। सिर्फ लिखने से पूछेगा तो डिसग्राफिया, और लिखने और पढ़ने दोनों का अगर क्वेश्चन में दे दिया तो डिसलेक्सिया, क्योंकि जो पढ़ता गलत है वो लिखता भी गलत है। एक और है डिसकैलकुलिया, ये कैलकुलिया से याद रखना है कि उसको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जिसको मैथ सब बनाने में जो मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन ये सब करने में दिक्कत है, उसको क्या है, उसको डिसकैलकुलिया है, ठीक है। एक होता है डिसमॉर्फिया, डिसमॉर्फिया में क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज रहता है, कंफ्यूज रहता है। एक और है डिस्फेजिया, ये पीएच वर्ड जहां आ जाए तो वो बोलने से संबंधित होता है, ठीक है। डिस्फेजिया में क्या होता है, बच्चे को बोलने में प्रॉब्लम होता है, बोलने में प्रॉब्लम, वो सही से बोल नहीं पाएगा, अपने बातों को कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, उसको जो कहना है वो कह नहीं पाएगा, वही हुआ डिस्फेजिया। एक होता है डिस्प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया जो है ये मोटर से रिलेटेड है, यानी मोटर यानी मसल से रिलेटेड है, मसल से और ब्रेन से। ये कैसे रिलेटेड है मसल और ब्रेन से, कि जैसे वो बच्चा जो है उसका जो मसल है मांसपेशी और उसका जो दिमाग है वो एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बैठा पाता है, वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है, उसका ब्रेन उसके मसल के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है। जैसे कि अगर उसको बॉल कैच लेना है तो
उसका दिमाग जो है वो उसके हाथ को ये सही से बता नहीं पाएगा कि हाथ को कहाँ रखेंगे, कहाँ पर रखेंगे जो बॉल हमारे हाथ में कैच आ जाए। ठीक है, अब जैसे उसको पेन पकड़ना है तो वो पेन सही से नहीं पकड़ पाएगा, या फिर उसको अगर शूज का लेस बांधना है तो वो नहीं बांध पाएगा, क्योंकि उसका जो मसल है वो ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता, उसका दिमाग उसको सही से बता नहीं पाता है कि तुम अपने हाथ को यहाँ रखो। उसको कैच लेना, बॉल अगर यहाँ आ रही है, कैच लेना है यहाँ पर, तो वो हाथ रख देगा यहाँ पर। ठीक है, उसके मांसपेशी और मसल और ब्रेन में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। एक और होता है एडीएचडी। एडीएचडी होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव। अटेंशन मतलब क्या होता है, ध्यान, किसी चीज पर ध्यान देना, अटेंशन। डेफिसिट मतलब कमी, और हाइपर मतलब ज्यादा, और एक्टिव मतलब तो एक्टिव होता है। तो ऐसा बच्चा क्या होता है, किसी चीज पर ज्यादा देर तक ध्यान नहीं दे सकता है, मतलब इसका अटेंशन टिकता नहीं है, अटेंशन में कमी होता है, और हाइपर एक्टिव होता है, मतलब ये किसी भी काम को टिक कर नहीं कर सकता है। 1 मिनट में इसका ध्यान इधर और 1 मिनट में उसका ध्यान उधर हो जाएगा। और एक्टिव बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा उछल कूद इधर उधर करना, मतलब टिक कर एक जगह बैठेगा नहीं। तो क्वेश्चन अगर आएगा कि अगर आपके क्लास में हाइपर एक्टिव बच्चा है, मतलब एडीएचडी वाला बच्चा है, तो आप उसके साथ कैसे डील करेंगे, तो उसके साथ कैसे डील करेंगे, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर काम देंगे। मान लीजिए अगर आप सीधा उसको 1 घंटा का काम दे देंगे तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि 1 घंटा तक उसका दिमाग स्थिर एक जगह रहेगा ही नहीं। वो तो हाइपर एक्टिव है, 5 मिनट ध्यान इधर रहेगा, 5 मिनट उधर, एक जगह ध्यान अपना टिका ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए उसको क्या करना पड़ेगा, 5-5 मिनट का ही काम दे, 5 मिनट का काम दिए, फिर उसका खत्म हुआ, फिर 5 मिनट का काम दिए। आप उसको सीधा 1 घंटा का काम देंगे तो वो नहीं कर पाएगा, जो हाइपर एक्टिव बच्चा है, एडीएचडी। इसको जो है, इसको उसमें नहीं शामिल किया गया है, जो वो एक्ट आया है RPDW, जिसमें कि मतलब विकलांग लोगों के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए जो आरक्षण दिया जाता है, उसमें एडीएचडी को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन उसमें ऑटिज्म को शामिल किया गया है। ठीक है, अब समझेंगे ऑटिज्म क्या होता है। ऑटिज्म मतलब स्वलीनता। तो ऐसा बच्चा जो होता है वो क्या करेगा, अपने आप में खोया रहेगा, या तो फिर जैसे वो अपने हाथ में कोई सामान ले लिया, उसी के साथ खेल रहा है या कुछ कर रहा है, तो अपने आप में ही खोया रहता है इस तरह का बच्चा। किसी और के साथ जब वो जब वो किसी से बात करेगा तो आई कांटेक्ट नहीं करेगा। जब ऑटिज्म वाला बच्चा अगर किसी के साथ बात करता है तो वो आई कांटेक्ट नहीं करता है, वो आंख मिलाकर कभी बात नहीं करेगा, वो या तो नीचे देखेगा या किसी और तरफ देखेगा, लेकिन वो आंख मिलाकर बात नहीं करता है। ठीक है, और वो अपनी बात किसी को कह नहीं सकता है, उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो कह नहीं सकता, मतलब कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है। ठीक है, कम्युनिकेट नहीं कर पाता है अपनी बातों को, अपनी बात दूसरे से कह नहीं पाता, और अपने आप में रहता है, वो सोशल नहीं हो पाता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा, सोशल नहीं हो पाएगा। वो सोशल कैसे होगा, जब वो किसी से बात ही नहीं कर पाएगा, किसी को कुछ कह ही नहीं पाएगा, अपने आप में ही खोया रहेगा, तो सोशल तो होगा नहीं, तो सोशल नहीं हो पाएगा। ये सब ऑटिज्म वाले बच्चे के साथ होता है कि वो आई कांटेक्ट नहीं कर पाएगा, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा, सोशल नहीं हो पाएगा, अपने आप में ही खोया रहेगा। अब कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म है इस चैप्टर में जिसको समझ लेते हैं। एक है आईईपी। आईईपी क्या हुआ, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, इंडिविजुअलाइज्ड मतलब क्या हुआ, हर इंडिविजुअल मतलब हर एक आदमी को बोलते हैं, इंसान को इंडिविजुअल। तो हर एक इंडिविजुअल के लिए, हर एक इंडिविजुअल के लिए प्रोग्राम बनाना, मतलब कि ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम इस तरह से बनाएंगे कि पूरे क्लास के लिए, मतलब एक कोई प्लान बना दिए, कोई प्रोग्राम बना दिए, हो गया। हर एक इंडिविजुअल के लिए, क्लास में जितने भी बच्चे
हर एक इंडिविजुअल के लिए प्रोग्राम बनाना है, मतलब हर एक इंडिविजुअल के नीड को ध्यान में रख कर प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। एक और वर्ड है बाला। बाला का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है। तो बाला क्या होता है? बिल्डिंग एज लर्निंग एड। बिल्डिंग एज लर्निंग एड मतलब लर्निंग एड क्या होता है? बच्चे को सिखाने के लिए जो भी आप सामग्री बनाते हैं, जो भी आप तैयार करते हैं, उसी को कहते हैं लर्निंग एड। तो बिल्डिंग एज लर्निंग एड मतलब बिल्डिंग को ही आप लर्निंग एड बना दीजिए। जैसे आजकल स्कूल में होता है कि प्ले स्कूल में या और भी स्कूल में कि दीवार जो होती है, दीवारों पर ही सारे तरह के चित्र चिपके होते हैं। जैसे कहीं पर एनिमल्स के पिक्चर लगे हुए हैं, कहीं पर पोएम्स लगा हुआ है, कहीं पर मतलब पूरा का पूरा दीवार ही इस तरह से पेंट कर दिया जाता है या इस तरह के पोस्टर लगा दिए जाते हैं कि बच्चा बिल्डिंग से ही सीख सके, बिल्डिंग को ही लर्निंग एड के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। तो अब वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी तक के लिए इतना ही। अगर कुछ और रह गया तो उसको हम लोग क्वेश्चन के थ्रू कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। होप कि आपको इंक्लूसिव एजुकेशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय।